सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला का सेवन करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब इनकी कीमत बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कि 18 रुपए वाली सिगरेट अब 72 रुपए तक हो सकती है। तो ये बात तो सही है कि कीमत बढ़ रही है। कितनी बढ़ेगी ये एग्जैक्टली आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और भारत सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है। इतना आसान नहीं था, 2 कानून बने हैं तब जाके ये कीमत बढ़ रही है। तो पूरी खबर क्या है चलिए जानते हैं, और आखिर यह कीमत बढ़ाई क्यों जा रही है ये भी समझेंगे। तो देखिए, खबर यह है कि 1 फरवरी से सिगरेट, गुटखा और तंबाकू के जो उत्पाद हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी। और इसमें कोई जीएसटी में चेंज नहीं हो रहा है। जीएसटी बढ़े या घट नहीं रहा है, जीएसटी के स्लैब में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि सेस लाया जा रहा है। और ये सेस क्या है, अब ये सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, यह पहले से भी लागू था, लेकिन अभी पुराने वाले में और इसमें क्या अंतर है, सारी चीजों को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, अपने शहर से, अपने घर से, कभी भी किसी भी वक्त, तो 5 जनवरी से हिंदी माध्यम का बैच शुरू हो रहा है, 6 जनवरी से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है और 7 जनवरी से इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाएगा और उसके साथ में मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा। तो ये बैच क्या है, इसकी खासियत ये है कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर सारी क्लासेस देख सकते हैं, वो भी लाइव ऑनलाइन। मान लीजिए कभी जरूरत पड़ती है कि आप क्लास लाइव नहीं देख पाए, तो आप रिकॉर्डेड क्लास इसमें अवेलेबल रहेगी। 1.5 साल तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। टेस्ट भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ जानना है इस कोर्स के बारे में, कोर्स जल्दी से जल्दी बाय करना है, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 8750187501। अब आपके मन में आ रहा होगा फीस कितनी है, तो इसकी फीस है 24,999 रुपए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीस और कम हो जाए, तो दृष्टि लर्निंग ऐप में जब आप जाएंगे इस कोर्स को देखने के लिए, बाय नाउ के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कूपन बताना है। कूपन है KEVAL। आप ये कूपन टाइप कर देंगे और जैसे ये कूपन कोड आप टाइप करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी फीस इससे भी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरी बात को समझते हैं यहां से कि 1 फरवरी 2026 से जो ये तंबाकू उत्पाद हैं इन पर क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए, इनकी जगह पर पहले कंपनसेशन सेस लगता था। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, अब उसकी जगह पे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए 2017 में आप सभी को पता है क्या आया था, जीएसटी आया था। तो जब जीएसटी आया था तो ये जो तंबाकू से संबंधित उत्पाद हैं, इससे राज्यों को राजस्व में बड़ा फायदा होता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद यह तय हो गया कि इससे राज्यों को मिलने वाला फायदा हो जाएगा कम। तो यह बात कही गई कि इस फायदे में जो कमी आएगी उसके लिए हम आपके लिए एक कंपनसेशन सेस लेके आएंगे। कंपनसेशन सेस क्या होगा, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया। अब ये जो सेस है ये कौन लगा सकता है, केंद्र सरकार, कानून लगा के, ठीक है, कानून के माध्यम से। तो अब जो है उसको अब कंपनसेशन सेस को कर दिया गया है समाप्त। आपको याद होगा अभी सितंबर 2025 में नई टैक्स स्लैब सामने आई। तो पहले जो टैक्स स्लैब थी वो आपको पता है कि 5, 12, 18, 28 थी। अब हुआ ये कि ये और ये और ये 28 चले गया, बचे क्या 5, 12 और एक नया आ गया 40। तो ये सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला जो पहले सितंबर तक 28% में आता था, ये कहां पहुंच गया, ये 40% पे पहुंच गया। तो 28% प्लस कंपनसेशन सेस उसमें ऐड था, लेकिन 40% पे लाया गया। तो ये हुआ कि अब जो है कंपनसेशन सेस हटेगा बाद में। तो कंपनसेशन सेस तो हटाया गया नए कानून के माध्यम से, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस आ गया। तो अब यहां पे आपको पता रहे कि इसके लिए जो 2 बिल आए थे, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस बिल 2025, तो ये बिल की जगह एक्ट बनता है जब बिल पास हो जाता है संसद से। अब यहां पे बात आती है कि इन सारी बातों में इस पैसे का होगा क्या, क्योंकि ये सेस लगाया जा रहा, तो अब राज्यों को दिया नहीं जाएगा, वो कंपनसेशन सेस के माध्यम से दिया जा रहा था। तो ये जो पैसे जाएंगे वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगे केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार अब वह हेल्थ क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या देश की सुरक्षा के क्षेत्र में ये जो अतिरिक्त सरकार की आय होगी वहां पर इसे खर्च करेगी। तो यह उसके ऊपर है किस प्रकार से खर्च करेगी। लेकिन बात की जाए बदलावों की, तो 40% जीएसटी तो लगेगी सिगरेट और बाकी तंबाकू के उत्पादों पर, लेकिन बीड़ी पर जो है वह 18% जीएसटी ही रहेगी।
और 40% के साथ जो नए सेस हैं वो लगेंगे, जो मैंने आपको ये नाम बताए थे। ठीक है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। अब इसको भी और बेहतर तरीके से समझना है तो देखिए, सिगरेट एक्साइज जो लगेगा 1000 स्टिक जो होती है, एक सिगरेट एक स्टिक, तो 1000 स्टिक पर 2,50 रुपए से 11,000 रुपए, कहीं पर 8,500 का भी आकलन मिलेगा। तो ये एक्साइज लगेगा, उत्पाद शुल्क। फिर उसके बाद पान मसाला सेस, यहां पे उत्पादन क्षमता के आधार पर क्या होगा, कोई उत्पादन करने वाला कितना उत्पादन कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, उस आधार पे उस पे सेस लगेगा। फिर अन्य उत्पाद जो है, कच्चा तंबाकू है, उसमें 60 से 70%, इसके अलावा ई सिगरेट और मॉडर्न निकोटीन उत्पादों पर 100% की ड्यूटी लगेगी। तो ये तय हुआ है फिलहाल के लिए। और कॉर्पोरेट पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि ये जो संबंधित कंपनियां हैं जो उत्पादन करती हैं, तो उनकी हम बात करें तो वहां उनके शेयर हाल में फिलहाल गिरे हैं, यानी कि उनके दाम कम हुए हैं। और उपभोक्ता पर असर, जैसे मैंने कहा कि सुनने में आ रहा कि 18 की सिगरेट 72 की हो जाएगी, ये सफिशिएंट कैलकुलेशन के बाद जब सामने आएगा तो ये तो पता चलेगा कि महंगी जरूर होगी। तो सरकार का उद्देश्य क्या है, अतिरिक्त कमाई कर लेना, यह सरकार का कुछ और भी उद्देश्य है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई कारखाना है और वो बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन करती है, सरकार बोलती है कि कार्बन इमिशन कम करो, नहीं तो हम तुम पर टैक्स लगाएंगे। इमिशन कम होते हुए नहीं देखती, सरकार टैक्स लगा देती है। तो सरकार अगर टैक्स उस पर बढ़ाती है तो मकसद क्या था, मकसद ये था कि कार्बन इमिशन कम हो, लोगों को नुकसान कम हो। अतिरिक्त कमाई इसलिए हो रही क्योंकि वो कमी नहीं कर रहा है। सेम यहां पे सरकार का भी कहना है, हमने जो सेस लाया है, हम ये जो 2 नए सेस लेकर आए हैं, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस, तो ये शुल्क और ये सेस, ये पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि हम चाहते हैं कि लोग सेवन ना करें, क्योंकि ये सिन आइटम है, ये सिन गुड्स है। ये तंबाकू और से संबंधित उत्पादों को सिन गुड्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसे उत्पाद जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, समाज के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं, इन्हें सिन गुड्स कहा जाता है। और सिन गुड्स और जो लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स मतलब कि जहां पे आप अपनी लग्जरी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे लग्जरी गाड़ियां होती हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं, इन सब चीजों पर ही सितंबर में नई टैक्स स्लैब में 40% में इन्हें डाला गया था। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे बात आती है कि बदलाव के पीछे की जो कारण है, तो देखिए एक सबसे बड़ा कारण है कि मौतें बहुत होती हैं। WHO ने हाल में एक रिपोर्ट दी थी और UN की वेबसाइट पर वो मौजूद भी है, जिसमें बताया गया था कि भारत में 13.5 लाख मौतें लगभग हो रही हैं हर साल इन्हीं तंबाकू से संबंधित उत्पादों की वजह से। दूसरा, सरकार राजस्व का उपयोग करेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और मैंने क्या कहा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं में, और उसके अलावा सरकार सिनगुड्स पर जो मैंने कहा था कि अब कठोर प्रावधान लाना चाहती है, क्योंकि ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। फिर उसके बाद तंबाकू की स्थिति में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, पहले नंबर पे चीन है, लेकिन ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और 25.3 करोड़ उपभोक्ता, जिसमें 20 करोड़ पुरुष और 5.3 करोड़ महिलाएं लगभग, अगर ये संख्या दिखाई दे तो एक बड़ी संख्या है। तो कठोर नीति होना कोई गलत बात नहीं होगा। और कई मौतें जो हो रही हैं वो नंबर आगे पीछे हल्के फुल्के हो सकते हैं, लेकिन ये आपको मिलियन में जाते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे की राय ये है राह हम कह सकते हैं कि कीमत जब बढ़ती है किसी उत्पाद की, तो उस पर लेकर के उसका अवैध व्यापार होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उसे देखना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब चूंकि सरकार के पास उसके कंसोलिडेटेड फंड में, उसके समेकित निधि में अतिरिक्त पैसे आएंगे, तो क्या करेगा, खर्च कर सकेगी उस क्षेत्र में, उसका कुछ उपयोग कर सकेगी, नशा मुक्ति कार्यक्रम जैसे चला सकेगी या स्वास्थ्य के ढांचे को बेहतर कर सकेगी। और उसके साथ ही जागरूकता बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर देश में इतना ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो उसके पीछे जागरूकता भी लानी होगी कि इसका लोगों को नुकसान क्या होगा, उनके भविष्य, उनके स्वास्थ्य पर। और अंतिम में सारी बातों का सार क्या है कि सरकार का उद्देश्य राजस्व नहीं है, हेल्थ फर्स्ट है, सरकार का ये कहना है। और हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू करके या ला करके कंपनसेशन सेस की जगह सरकार जो भी अतिरिक्त पैसा आएगा वो अब राज्यों की जो है वो क्या करने वाली है, उपयोग करने वाली है आम लोगों के हितों के लिए, सीधे प्रत्यक्ष तौर पर। तो ये सारी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब एक आपसे सवाल पूछ लेता हूं, एक या 2-3 सवाल आपसे रहेंगे। पहला सवाल ये है कि जीएसटी कब आया, आप ये जवाब मुझे दे दीजिए। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि जीएसटी में वर्तमान में सितंबर में कितने स्लैब आए हैं, वर्तमान में स्लैब कितने हैं। ठीक है, फिर तीसरा सवाल आप मुझे बता दीजिए कि जो सिन गुड्स हैं
सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर, फिर से याद रखिए एक सिन है और एक लग्जरी है, इन दोनों पर कितना जीएसटी या हम कह सकते हैं टैक्स अभी लग रहा है। तो चलिए इतनी जानकारी चाहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।